Assalamu alaikum. This is me, Dr. Rizwan from the platform of Excellence Online. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। एटम का स्ट्रक्चर हम सबको पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिस इमेजनरी तसव्वुराती सर्कुलर स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है KLMN कैपिटल लेटर से, OPQ एंड सो ऑन। ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, और शेल भी कहा जाता है। अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ? अभी मैं मौजूद हूँ एक्सेलेंस के अंदर। लेकिन एक्सेलेंस में कहाँ मौजूद हूँ? स्टूडियो के अंदर। इसके अलावा क्लासरूम्स भी हैं, ऑफिस भी है, गर्ल्स कॉमन रूम भी है, बॉयज़ कॉमन रूम भी है और साथ में वॉशरूम भी है। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलेंस मेरे लिए एक ऑर्बिट है तो एक्सेलेंस के अंदर मुझे जहाँ लोकेट किया जा सकता है, यानी जहाँ पर मुझे ढूंढने की सलाहियत मैक्सिमम है, वो स्टूडियो है। तो इसी तरह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो तो ऑर्बिट है, लेकिन ऑर्बिट के अंदर जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिट में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया जा सकता है या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की सलाहियत मैक्सिमम होती है वो ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिटल बहुत सारे हैं, जैसे कि स्टूडियो भी है, क्लासरूम्स भी हैं, ऑफिस भी है, एटसेट्रा। ठीक है ना भाई? तो ऑर्बिटल को, क्योंकि वो ऑर्बिट के अंदर आ रहे हैं, इन्हें सब शेल कहा जाता है, यानी शेल के अंदर आने वाले, और सब एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से SPDF, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आता हूँ कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी अगर हमें मालूम करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है 2n²। आप देख सकते हैं n जो है इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट को। अगर फॉर सपोज पहला ऑर्बिट है k, तो n की जगह आ जाएगा 1 का आप स्क्वायर ले लें, 1 1 ज़ा 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। l हमारे पास सेकंड ऑर्बिट है, तो n की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लें, 2 2 ज़ा 4, फिर ब्रैकेट के बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह से आप m n या किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी को मालूम कर सकते हैं, ये जनरल फार्मूला अप्लाई करके। ऑर्बिटल के अंदर क्या फार्मूला है? तो ऑर्बिटल के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी मालूम करनी है तो इसके लिए फार्मूला है 2 ब्रैकेट के बाहर, फिर ब्रैकेट के अंदर 2l+1। इसमें ये l क्या चीज़ है? ये l है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यूज़ अगर आपको मैं बताऊं तो s ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे हम l से रिप्रेजेंट करते हैं वो s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो अगर मैं s में इलेक्ट्रॉन मालूम करना चाह रहा हूँ कि कितने हैं, तो s के लिए मैंने आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू क्या बताई? 0। तो ज़रा आप 2 को, अब l की जगह जाहिर सी बात आप 0 पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 2 को ज़रा 0 से मल्टीप्लाई करें, ये 0 हो जाएगा, बचा क्या ब्रैकेट में? +1। अब 1 को बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह से p जो है, अभी आपको मैंने बताया कि p के लिए l की वैल्यू जो है वो 1 है, तो l की जगह 1 आ जाएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 + 1 3, ब्रैकेट के अंदर 3 आ गया। अब 3 को बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 6। इसी तरह से d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, f के लिए 3 होती है। आप पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी आपको पता लग सकती है। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपने s के अंदर इलेक्ट्रॉन मालूम किए हुए हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो बाकी आप क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएँ। जैसे कि s में 4 प्लस करें 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 प्लस करें 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर और 4 प्लस करें 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी 4 आपने बढ़ाने हैं, s में 2, p में 6, d में 10 और 4 बढ़ाए तो f में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल। भाई ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसे हम ऑर्बिटल कह रहे हैं, जो कि ऑर्बिट के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि 3 डायमेंशनल जो स्पेस है जो हम जिसे ऑर्बिटल कहते हैं वो अब उनका शेप क्या है?
तो सबसे पहले मैं आता हूँ s ऑर्बिटल की तरफ, फिर मैं आता हूँ p ऑर्बिटल की तरफ, क्योंकि अभी हमने कहा कि ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो आप देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल आपको बिल्कुल स्फेरिकल शेप में नज़र आ रहा है, जैसे टेनिस की बॉल होती है, और ये टेनिस की बॉल ने 3 डायमेंशंस को इक्वली कवर किया हुआ है। 3 डायमेंशंस भी आप देख सकते हैं शेप के अंदर, डायग्राम के अंदर। तो s ऑर्बिटल एक सिंगल ऑर्बिटल होता है और वो 3 डायमेंशंस के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। 3 डायमेंशंस आपको पता है, x, y एंड z। p की तरफ आता हूँ मैं अगर, तो आप ज़रा देखिए p जो है उसमें आपको एक ऑर्बिटल नज़र नहीं आ रहा। p ऑर्बिटल खुद 3 सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। एक है px, एक है py और एक है pz। और आप देख सकते हैं कि तीनों का शेप एक जैसा है, डम्बेल शेप कहते हैं इसे हम। लेकिन ये 3 अलग अलग ऑर्बिटल कहने की वजह क्या है? एक्सिस, यानी जो p ऑर्बिटल x एक्सिस पे अरेंज है उसे हम px ऑर्बिटल कह रहे हैं, जो y एक्सिस पे अरेंज है उसे हम py कह रहे हैं, और जो z एक्सिस पे अरेंज है उसे हम pz कह रहे हैं। यानी तीनों px, py और pz ये तीनों डम्बेल शेप ही ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन एक्सिस के डिफरेंस की वजह से 3 में डिवाइड किया जाता है p ऑर्बिटल को। यानी वो p ऑर्बिटल जो x एक्सिस पे आ रहा है वो px है, जो y पे आ रहा है वो py है, और जो z एक्सिस पे आ रहा है वो pz ऑर्बिटल है। और आप देख सकते हैं नीचे मैंने शेप भी मेंशन कर दी है कि s का शेप स्फेरिकल होता है और p का शेप जो होता है वो डम्बेल होता है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी में आपको पहले बता चुका था कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और याद रखिएगा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आते हैं। लेकिन अब मैं अगर p की तरफ आता हूँ तो p में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं? तो इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि हमारे पास p में एक ऑर्बिटल थोड़ी है, p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, एक px है, एक py है और एक pz है। तो px में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, py में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। प्लस करें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसमें पता ये लगता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन p में 6 आ रहे हैं तो p एक सिंगल ऑर्बिटल नहीं है, p खुद 3 सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड है, px में 2, py में 2 और pz में 2। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनकी स्पिन आप देख सकते हैं अपोजिट है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, जैसे हमारे घड़ी का कांटा घूमता है, ठीक है, और उसको अगर आप उल्टा कर लें तो ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की स्पिन अलग अलग होती है। अब स्पिन के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन उस वक्त करेंगे जब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलूंगा, और वो लेक्चर होगा क्वांटम नंबर का। तो उसमें फिर हम एक नंबर पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन दोनों की स्पिन अलग अलग क्यों होती है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये किस तरह से मूव करते हैं। तो उम्मीद है आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल का लेक्चर जो है मतलब सुनकर डिफरेंशिएट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।